इंडियन नेवी ने जो है एक वर्कशिप जो है वो लॉन्च किया है। सबसे बड़ी उनकी एक चीज़ नज़र आई है कि मेड इन इंडिया का जो ठप्पा है ना, वो बहुत मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी चीज़ को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में मेड इन चाइना। आईएनएस मुर्मुगांव में राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि इतिहास है ये कि हमारी आज की सेफ्टी के लिए नहीं है, आने वाले पुश्तों की सेफ्टी के लिए भी है। हमारी तारीख उठा के देखें 75 साल की, उसके अंदर क्या क्या हुआ है। जब 71 की जंग हुई तो हमें यह बताया गया कि जी ये फौज की वजह से हुई। इट्स अ बिग बूस्ट फॉर इंडिया, इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। और ये भी जो चीज़ इन्होंने इस पे काम काफ़ी सालों से हो रहा था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी एक अप्रोच रही है, बहुत बड़ी एक स्ट्रगल रही है इस चीज़ के पीछे कि जब चाइना के साथ इनकी झड़प हुई है बॉर्डर एलओसी के ऊपर, तो फ़ौरन ही उन्होंने रातों रात इस चीज़ को लॉन्च कर दिया और उनको दिखाया है कि हमारे पास ये चीज़ है और हम लोग ये कर सकते हैं, बच के रहना। मैं ये बता रहा हूं कि असल मामला कुछ और है। असल मामला ये कि 1 महीने के ज़खायर रह गए आपके पास। आपके जो बाहर के मुमालिक हैं वो रुक गए हैं, फिर अदम इस्तेकाम पैदा। बन्नू में सीटीडी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। जी बिल्कुल, जो हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है, मगर हमने ये टेक्नोलॉजी की एक और लॉन्चिंग कर दी है, आपके बकौल चाइना को दिखाने के लिए की है। और आज दर्द हो गया अग्नि 5 से, आज दर्द हो गया मुर्मुगांव से। कैसे दर्द हो गया भाई? अरे हर इंसान अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए काम करता है, हमने भी किया है। शाजिया जी को अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो कहे कि बर्नॉल लगा ले अपने माथे पर, तो थोड़ा सा तसल्ली और साथ इंडियन नेवी ने जो है एक वर्कशिप जो है वो लॉन्च किया है और आईएनएस जो है मुर्मुगांव वो लॉन्च हुई है आज की डेट में। तो आज हम उसकी बैकग्राउंड पूछेंगे और कहा यह जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी की जा रही है। अब पाकिस्तान जो है वो आग बगोला हो रहा है कि भाई अब तक तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां हम दिया करते थे, अब तक तो इंडिया को थ्रेट हम करते थे कि भाई हमारे पास जो है वो तो भाई ऐसी चीज है कि हम पूरे हिंदुस्तान को ही तबाह बर्बाद कर देंगे। भाई हम जोड़ने की बात करते हैं। हमने आज भी देखिए, हमने न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करने का सामान बनाया। हमने अपने ऊपर आने वाले सारे विवाद और सारे विपद को खत्म करने का सामान बनाया है। हमने अग्नि 5 बनाया है जो एक इतिहास रच दिया है कि सिर्फ आज नहीं काम आएगा, आने वाले हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को भी काम आएगा। आईएनएस मुर्मुगांव में राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि इतिहास है ये कि हमारी आज की सेफ्टी के लिए नहीं है, आने वाले पुश्तों की सेफ्टी के लिए भी है। अग्नि 5 के बारे में जहां तक बात है कि हमने साफ देखा है कि पहला ब्लास्टिक कॉन्टिनेंटल एक ऐसा अग्नि 5 आया है जो पहले कभी आया ही नहीं था। इतनी भारी मात्रा, इतना कैपेसिटी, इतना रेंज कभी आया ही नहीं था। लेकिन देखिए, मतलब छोटा सा एक थप्पड़ क्या पड़ गया चाइना ऑफिसर्स को। ये तो पाकिस्तान की शाजिया जी जो है वो तो तमीज तहजीब सब कुछ भूल कर बैठ गई और उन्होंने थप्पड़ वप्पड़ सब उठा लिया कि भाई हम दूसरा गाल नहीं बढ़ाएंगे और फलाना नहीं करेंगे। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बिलावल को माफ करते हैं क्योंकि हम उसको भी बच्चा समझते हैं। शाजिया बच्ची नहीं है, उनको बच्चा नहीं समझा जाएगा। ये शेमलेस बात है, ये बहुत बुरी बात है। हिंदुस्तान ने हमेशा रिश्ता कायम करने की कोशिश की है, हिंदुस्तानियों ने हमेशा सबसे रिश्ता बनाने की कोशिश की है, अच्छी जुबान रखी है, अच्छा इखलाक रखा है, अच्छी तमीज, अच्छी तहजीब सबसे सामने रखी है। लेकिन इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को आप एक इतने बड़े मंत्री के पद पर बैठ करके आप गाली गलौज कर रही हैं, आप डिफेमेटरी लैंग्वेजेस यूज कर रही हैं, ये तो भाई हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और इतने स्ट्रांग हैं कि वो अपने काम से अपनी गवाही देते हैं, लंबी लंबी बोलियों से अपनी गवाही नहीं देते हैं। आप उसामा बिन लादेन को अपने घर में रखती हैं तब तो आपकी इतनी लंबी जुबान नहीं आती है, और हर स्पोक पर्सन बैठ करके आपको तो ये नहीं याद दिलाता है कि आप आतंकवादियों को अपने पास रखती हैं, आप जिहादियों को अपने पास रखती हैं, आप टेररिस्ट को अपने पास रखती हैं, आप टेररिस्टों को अब रोटी और बोटी देती हैं, आप टेररिस्टों को घर में छुपा कर रखती हैं, नाती नवासों को रखती हैं, आप पेन और कॉपी नहीं देती हैं, आपके यहाँ बंदूक दिया जाता है, बम दिया जाता है। आप एक मंत्रालय में के पद पे बैठ करके, एक मंत्री होकर के आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दे रही हैं पड़ोसी मुल्कों को। काहे का पड़ोसी? आप पड़ोसी मुल्क भी कह रही हैं और पड़ोसी मुल्कों को आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां भी दे रही हैं। किस चीज का? और आज दर्द हो गया अग्नि 5 से, आज दर्द हो गया मुर्मुगांव से। कैसे दर्द हो गया भाई? अरे हर इंसान अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए काम करता है, हमने भी किया है।
शाजिया जी को अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो कहे कि बर्नॉल लगा ले अपने माथे पर, तो थोड़ा सा तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी उनकी एक चीज़ नज़र आई है कि मेड इन इंडिया का जो ठप्पा है ना, वो बहुत मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी चीज़ को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में मेड इन चाइना, ठीक है। और ये भी जो चीज़ इन्होंने इस पे काम काफ़ी सालों से हो रहा था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी एक अप्रोच रही है, बहुत बड़ी एक स्ट्रगल रही है इस चीज़ के पीछे कि जब चाइना के साथ इनकी झड़प हुई है बोर्ड एलओसी के ऊपर, तो फ़ौरन ही उन्होंने रातों रात इस चीज़ को लॉन्च कर दिया और उनको दिखाया है कि हमारे पास ये चीज़ है और हम लोग ये कर सकते हैं, बच के रहना, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम पीस आते हैं। तो ये उनका एक अच्छा मैसेज था। लेकिन एक दूसरी तरफ से टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, आईटी की फील्ड में देखा जाए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है वो। अच्छा सर, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे नहीं, हम पीस चाहते हैं, मगर हमने ये टेक्नोलॉजी की एक और लॉन्चिंग कर दी है, आपके बकौल चाइना को दिखाने के लिए की है। मुझे बताएं कि एक तरफ इंडिया हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन लेके आ रहा है, प्रोडक्शन के अंदर, हर चीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट ऑन अनदर हैंड से 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो चुके हैं। हमारे पास नो डाउट मिसाइल्स की अच्छी एवरेज मौजूद है, अच्छी हमारे पास मिलिट्री की, अगर इन तमाम चीज़ों की बात करें तो हमारे पास सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए सामान अच्छा है, मगर उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। किस तरह देखते हैं? डेवलपमेंट एक टाइम पर हो रही थी, लेकिन कुछ ये सियासती मामला जब पैदा हुए हैं ना, तो कहने नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ आर्मी ने भी सियासत में जब कदम रखना स्टार्ट किए ना, तब हम थोड़ा सा पीछे गए हैं। लेकिन एक टाइम था इंडिया को हम भी सलाहियत रखते थे टक्कर देने की, लेकिन एकदम से उसने ग्रो किया है। अफगानिस्तान को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान उसके साथ मिल गया। अब उसके पीछे इंडिया का हाथ है, वो पाकिस्तान से पंगे लेने को फिर रहा है, बॉर्डर पे हमले कर रहा फिर रहा है। सऊदी अरब इंडिया से हेल्प मांग रहा है, यूएसए उसके साथ मिल रहा है, रशिया तक उनकी लैंग्वेज, उनकी हिंदी के वो लेक्चर दे रहा है, उनके ना तराने उनके याद करवाता फिर है। तो अब खुद देख सकते हैं कि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है, चाइना से मेडिसिन की कंपनीज वहाँ जा रही हैं, ग्रो कर रहे हैं चीज़ें, वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी सबसे चीज़ मैटर करती है कि एजुकेशन सिस्टम, वो अपने बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर पढ़ाते हैं ना, अब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह BS किया हुआ है, अगर पढ़ते थे ना, 1 नाइट स्टडी वाले हैं हम।